जय हिंद, नमस्कार। आपके लिए है शाम की देश राज्यों से बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं त्रिलोक न्यूज़ के माध्यम से। पीएम मोदी बोले, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। राजस्थान के चूरू में कहा, जो अब तक किया वो केवल स्टार्टर है, पूरी थाली अभी बाकी है। पीएम मोदी ने कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचारियों की 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। मैं इन भ्रष्टाचारियों से कहना चाहता हूं कि कितना भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है। इसी कांग्रेस ने बाबा अंबेडकर को दशकों तक भारत रत्न नहीं देने दिया, भाजपा ने देश को दलित राष्ट्रपति दिए। मोदी बोले, कांग्रेस ने राम मंदिर पर एडवाइजरी जारी की, अपने लोगों से मुंह पर ताला लगाने को कहा। उन्हें लगता है कि राम का नाम लिया तो राम राम ना हो जाएं। हर मुस्लिम परिवार की रक्षा की है राजस्थान में, बोले पीएम मोदी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी, 400 रुपये मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख, एमएसपी कानून और जाति जनगणना का वादा। कांग्रेस के न्याय पत्र पर भड़की बीजेपी, उठाए सवाल, अंदर तस्वीरें तो अमेरिका और थाईलैंड की है। शराब घोटाला, बीजेपी ने किया सीएम केजरीवाल गहरी साजिश का शिकार, आप सांसद संजय सिंह का बड़ा खुलासा। शेयर बाजार की बम्पर तेजी से, राहुल गांधी बने अमीर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे स्मॉल कैप शेयर में भी लगाया है पैसा। विपक्षी नेताओं को जेल, कांग्रेस पर जुल्म, घोषणा पत्र जारी करते हुए बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली में खोलनी थी पाठशाला, लेकिन आपने खोलना शुरू कर दिया मधुशाला, भाजपा का केजरीवाल पर तंज। खजुराहो से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त, इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने वाले फैसले पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। राजस्थान में आज से शुरू हुई होम वोटिंग, मतदान दल सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक घर घर देंगे दस्तक। रेपो रेट में लगातार 7वीं बार बदलाव नहीं, लोग महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी। जल्द यूपीआई के जरिए पैसा जमा कर सकेंगे कैश, डिपॉजिट मशीन से में लगेगी सुविधा। अभी यूपीआई में पेमेंट और नगद निकासी की है फैसिलिटी। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 74,248 पर बंद, निफ्टी 22,513 पर बंद हुआ। बैंकिंग और पावर शेयर्स में रही तेजी। खबर है लखनऊ से, बीजेपी राज्यसभा सांसद बृजलाल का बयान, सभा पर सांसद बृजलाल ने निशाना साधा। 2022 में भी ये सोच रहे थे हम जीत गए, अराजकता का माहौल बनाने का काम किया था, अपराधी माफिया और दंगाई सपा के घर जमाई, गुंडों का इलाज करना हम बखूबी जानते हैं, बृजलाल ने कहा। प्रदेश की जनता लगातार इलाज कर रही है। बृजलाल शिवपाल यादव दलित विरोधी हैं, बृजलाल ने कहा। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, एससी के फैसले पर मदरसा बोर्ड चेयरमैन का बयान। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने जारी किया बयान, अलविदा जुमे के दिन एससी के फैसले का स्वागत चेयरमैन। इस केस से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं चेयरमैन, मदरसे के छात्रों, प्रधानाचार्य, टीचरों को मुबारकबाद। चेयरमैन ने कहा, रमजान के बाद उत्तर प्रदेश के मदरसे खुलेंगे। चेयरमैन, मदरसे प्रधानमंत्री के सपने को साकार करेंगे, मदरसे आगे भी इसी दिशा में कार्य करते रहेंगे। इस प्रकार से अपनी वक्तव्य को देते हुए चेयरमैन ने कहा। जनवरी में हुई चोरी का खुलासा, 3 साथी गिरफ्तार, बेखौफ होकर घरों में करते थे चोरी की वारदातें, चोरी के साथ लूट की घटनाओं को भी देते थे अंजाम। गैंगस्टर, लूट, आर्म्स एक्ट, चोरी समेत अन्य मुकदमे। फहीम इब्राहिम सहवान से चोरी का माल किया बरामद, ज्वेलरी, बाइक समेत अवैध असलाह किया बरामद। गुंडबा पुलिस और डीसीपी की सर्विलांस टीम को मिली सफलता। खबर एक बार फिर से राजधानी की है, पेपर लीक कराने वाले गैंग का सदस्य अमित सिंह अरेस्ट। समीक्षा अधिकारी परिषद 2023 पेपर लीक में था शामिल, एसटीएफ ने अभियुक्त अमित सिंह को किया गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी, सैफ अली, भूरा, बरकत अली, मुश्ताक, इरफान अरेस्ट। हाईवे से गुजरने वाले टैंकर चालकों को देते थे प्रलोभन, टैंकर में लोड डीजल पेट्रोल निकालता था गिरोह। 440 लीटर पेट्रोल के साथ कालपी से गिरफ्तारी। आज देश भर में अदा की गई अलविदा की नमाज, टीले वाली मस्जिद में बड़ी संख्या में पहुंचते थे नमाजी। नमाज पढ़कर नमाजी वापस अपने घरों को लौटे। अलविदा की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम, सीआरपीएफ, आरपीएफ, पैक के साथ पुलिस के जवान भी रहे तैनात। जेसीपी, डीसीपी बेस्ट ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। खबर है बागपत से, विजय शंखनाथ रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सरकार में तेजी से विकास कार्य, सीएम जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुंची। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, सीएम ने कहा। आरएलडी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि को नमन, फिर एक बार भगवान हस्तिनापुर आए हैं। किसानों का हमारी सरकार में सम्मान मिला है, सीएम ने कहा। किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है, हमने बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू कराया। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, योगी
पीएम के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा है। सीएम उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षा का माहौल है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे, सीएम ने कहा। आस्था के संगम को और आगे बढ़ाना है। बागपत में कई विकास कार्य किए गए। इस प्रकार से अपनी वाणी को उन्होंने शुरू किया। खबर है अमरोहा से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा पहुंचे। डिप्टी सीएम ने त्रिदेव बूथ सम्मेलन की किया संबोधित। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस आईसीयू में बड़ी एक्सपायरी डेट की तरह है। केशव ने कहा, देश के गरीबों को लूटने वाले भ्रष्टाचारों की हवा खराब है। मौर्य ने कहा, सपा के चाचा वोटरों को धमका रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य खतरे में, झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस का घोषणा पत्र, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। खबर है एटा से। सांसद एसपी सिंह बघेल के कार्यालय का उद्घाटन जगदीश वाफड़े ने किया। जलेसर में कार्यालय का उद्घाटन काफ़ी संख्या में मौजूद रहे मुस्लिम कार्यकर्ता। खबर है बरेली से इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में लगा 2 दिवसीय रोजगार मेला। 5000 से अधिक छात्र छात्राओं को मिलेगा रोजगार। देश विदेश की नई नामी कंपनियां पहुंचकर रोजगार मेले में भी 20,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। 5000 से अधिक लोगों को कंपनियां बांटेंगी नियुक्ति पत्र। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में स्थित है इन्वर्टिस विश्वविद्यालय। खबर है अमेठी से। अमेठी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मतभेद दिखना शुरू हुआ। रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने को लेकर दिख रहा मतभेद। कांग्रेसियों ने वाड्रा के बयान को किया नजरअंदाज। शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा उसको मानेंगे। कार्यकर्ता अमेठी सिर्फ गांधी परिवार को स्वीकार करेगा, ऐसा कार्यकर्ताओं ने दिया अपना वचन। खबर है मेरठ से। सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पति पहुंचे जामा मस्जिद। अलविदा जुमे पर नमाजियों से दुआ वोट की अपील की। पत्नी के बिना पहुंचे योगेश वर्मा जामा मस्जिद। पहले चुनावी प्रचार में ही नहीं दिखी प्रत्याशी सुनीता वर्मा। अतुल प्रधान की समिति से हुआ सुनीता वर्मा का टिकट। योगेश कोतवाली क्षेत्र में स्थित जामा मस्जिद में लोगों से की अपील। खबर है मुरादाबाद से। सपा प्रत्याशी रुचि वीरा सिटी मजिस्ट्रेट के बीच बहस। पुलिसकर्मियों से भी हुई सपा प्रत्याशी की बहस। मस्जिद के पास लोगों से मिलने पहुंची थी रुचि वीरा। सिटी मजिस्ट्रेट ने माना आचार संहिता का उल्लंघन। बिना अनुमति के प्रत्याशी के जाने पर नाराज थी सिटी मजिस्ट्रेट। सपा प्रत्याशी से बहस का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। मुगलपुरा कोतवाली क्षेत्र के जामा मस्जिद के पास की है पूरी घटना। खबर है गाजियाबाद से। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर ट्रैफिक किया गया बंद। एक दिन पहले ही अंबेडकर रोड पर ट्रैफिक किया गया बंद। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 6 अप्रैल को दोपहर बाद रूट डायवर्जन की थी जानकारी। शहर के मुख्य मार्ग बंद करने के लिए चलते जाम से लोग परेशान। शहर के अन्य मार्ग पर लगा भीषण जाम। अगली पेशकश के साथ खबर है गाजियाबाद से। 21 प्रत्याशियों के नामांकन हुए रद्द। नामांकन की जांच के बाद नामांकन रद्द। चुनावी मैदान में 14 उम्मीदवार बचे। स्क्रूटनी के बाद 21 नामांकन किए गए खारिज। नाम वापसी नहीं भी हुए तो 1 ईवीएम होगी इस्तेमाल। खबर है जालौन से। एसटीएफ और पुलिस के कबाड़ की दुकान पर की छापेमारी में डीजल पेट्रोल चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा। छापेमारी में टीम ने गिरोह के 5 सदस्य को किया अरेस्ट। 1 डीजल का टैंकर, 14 ड्रम डीजल, 2 ड्रम पेट्रोल की बरामद। कालपी कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर चढ़ान ढाबे का है पूरा मामला। खबर है मैनचेस्टर कानपुर से। बिजली का तार टूटा कर बस पर गिरा। 10 मिनट पहले बंद हुई थी विद्युत सप्लाई। लोगों ने तार को खींचकर निकाला। स्कूली बस टक्कर लगने से टूटा था बिजली का जर्जर तार। स्कूल बस में लगभग 40 छात्र एवं छात्राएं सवार थे। छात्राओं की जान बाल बची। खबर है हमीरपुर से। पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया खुलासा। अधबने असलहों समेत पिस्टल और उपकरण बरामद। अवैध असलाह फैक्ट्री में एक तस्कर भी गिरफ्तार। एसपी दीक्षा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। थाना सीसोलर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खबर है संत कबीर नगर से। खेत में अज्ञात कारणों से लगी आग। तेज हवा की वजह से आग ने लिया विकराल रूप। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। ग्रामीण आग पर काबू पाने का कर रहे प्रयास। बाखिर थाना क्षेत्र के तिघरा गांव का है पूरा मामला। सिसोलर पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया खुलासा। असलहे सहित पिस्टल, असलाह बनाने वाले उपकरण बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। केन नदी के कछार में पुलिस ने की गिरफ्तारी। खबर है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम की जनसभा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का मान बढ़ा। सीएम मोदी ने कहा, बीजेपी सरकार में तेजी से विकास कार्य। सीएम उत्तर प्रदेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर। सीएम 2017 से पहले यूपी में अराजकता थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले देश में हालात खराब थे। चुनाव के परिणाम लोगों में पहले से तय हैं। अलीगढ़ की पावन धरा को नमन है।
सीएम ने कहा कि 10 साल में ऐतिहासिक काम हुए हैं। गन्ना मूल्य भुगतान के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 5 साल और 10 साल इंतजार करना पड़ता था। सीएम ने कहा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। खबर है बाराबंकी से। बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, गुंडा माफिया को लग रहा है खतरा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जाति धर्म से हटकर सभी लोग करें वोट। ब्रजेश पाठक ने कहा सभी लोग बीजेपी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा पीएम मोदी पर लगातार बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में मोदी जी की लहर चल रही है, पाठक ने ऐसा कहा। खबर है एक बार फिर से देवरिया से। गेहूं की खड़ी फसल में लगी भीषण आग, कई बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। मामला है सहारनपुर से। पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्कूटी से 5 लाख की बरामद। लोकसभा चुनाव को लेकर सहारनपुर पुलिस अलर्ट पर। चिलकाना रोड की तरफ से आ रही स्कूटी को चेकिंग के लिए रोका था। खबर है बागपत की सरजमी से। बागपत पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान, देश के लिए हम सब लोग एक हैं। जयंत चौधरी, पीएम ने जो काम किए उसे आगे बढ़ाना है। जयंत ने कहा कि जिस प्रकार बागपत का आम अच्छा है उसी प्रकार से यहाँ का गुड़ भी अच्छा है। जयंत चौधरी ने ऐसा कहा। खबर है देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन, डबल इंजन सरकार में तेजी से। विकास धामी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में उत्तराखंड में। विकास धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता पीएम का परिवार है। गरीबों का कल्याण मोदी जी की गारंटी। खबर है औद्योगिक नगर ग्रेटर नोएडा से। शराब सेल्समैन की हत्या आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश मनीष के साथ ग्रेटर नोएडा पुलिस की मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश मनीष के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। घायल बदमाश ने के कब्जे से अवैध तमंचा बाइक बरामद। बिसरख थाना पुलिस की एटीएस गोल चक्कर के पास हुई मुठभेड़। खबर है मुरादाबाद से। अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले आरोपी अरेस्ट। एसएसपी ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान। आरोपी के पास से 8 बने तमंचे, 5 अधबने तमंचे बरामद। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पकड़ी अवैध शस्त्र फैक्ट्री। बरेली की है खबर। बरेली में रिश्वतखोरों पर एंटी करप्शन की कार्रवाई जारी। टीम ने चाइल्ड लाइन के कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़ा। 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किए गिरफ्तार। बिशप मंडल इंटर कॉलेज के पास से हुई गिरफ्तारी। एंटी करप्शन की टीम कर्मचारी से कर रही थी पूछताछ। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर हमला। अब वो कह रहे हैं कि कमाल करके दिखा देंगे। हकीकत और झूठ का अंतर साफ है। झूठ बार बार कामयाब नहीं होता है, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। महिलाओं को पैसा देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र का न्याय पत्र नाम रखा है। एनडीए गठबंधन राष्ट्र को आगे बढ़ा रहा है, ऐसा सुधांशु ने कहा। खबर है देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन, डबल इंजन सरकार में तेजी से। विकास धामी ने कहा पीएम के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास हो रही है। उत्तराखंड की जनता पीएम का परिवार है। धामी ने कहा कि गरीबों का कल्याण मोदी जी की है गारंटी और उन्हीं का है वादा।